इसके पूर्व में जो पांचवी कारिका है, वो पांचवी कारिका में जो प्रत्यक्ष का लक्षण है, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, इससे प्रत्यक्ष का लक्षण किया था। और अनुमान का भी कहा, त्रिविधम अनुमानम, तीन प्रकार के अनुमान को कहा था। और वो तीन प्रकार के अनुमान को उन्होंने लिंग तद लिंग लिंग पूर्वकम और आप्त श्रुति आप्त वचनम, यहाँ पर जो प्रति विषय अध्यवसाया है, इसकी व्याख्या पूर्णतया की गई चुकी है। लिंग लिंग पूर्वक की भी व्याख्या की गई है। अब यहाँ से होना है पाठ ग्रंथ का सांख्य तत्व कौमुदी अनुमान विशेषान तत्व तत्वांतर लक्षितान अभिमतान अस्मारयते। जो तंत्रांतर अन्य तंत्रों में जो अनुमान कहे गए हैं, तंत्रांतर में जो लक्षित किए गए हैं, उन लक्षित और अभिमत को स्मरण करा रहे हैं। त्रिविधम अनुमानम, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, तीन प्रकार के अनुमान अन्य शास्त्रों में भी कहे गए हैं, उनको हम भी सहमति दे रहे हैं। ये इनका था। कौन कौन है? तत्सामान्य तो लक्षितम अनुमानम विशेषतः त्रिविधम, लक्षित जो लक्षण लक्षण का विषय जो लक्ष्य है, लक्षित और लक्ष्य, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। लक्षण के द्वारा जिसका जो ज्ञापित है, जो बोधित है, वो लक्षित है या लक्ष्य है। तो लक्ष्य विषय होता है और लक्षण उसका ज्ञापक होता है। क्योंकि पहले भी हमने बताया था कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु का निश्चय। तो लक्षण और प्रमाण जो है वो वस्तु का निर्धायक होता है, ज्ञापक होता है। तो लक्ष्य या लक्षित या प्रमेय या विषय, ये वस्तु होती है। तो अब यहाँ पर यद्यपि प्रमाण ज्ञापक है वस्तु का, परंतु जब प्रमाण पद को जानना चाहेंगे तो प्रमाण भी विषय हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। प्रमाण स्वयं किसी वस्तु का निश्चायक है, वेद्य का निश्चायक है, परंतु जब प्रमाण ही सब जो ज्ञान का विषय होगा, प्रमाण विषय जब जिज्ञासा होगी, तो वो भी लक्षित हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा, ज्ञाप्य हो जाएगा। तो लक्षितम अनुमानम विशेषतः, जो लक्षित अनुमान है वो विशेष प्रकार का, तीन प्रकार का है। पूर्ववत, शेषवत, समानतो दृष्ट, ये तीन प्रकार का अनुमान है। तो आगे चल करके हम उसकी व्युत्पत्ति करेंगे कि समानतो दृष्ट से पूर्ववत, शेषवत, समानतो दृष्ट तीन है। और इनमें तीनों में से पहले अनुमान का विभाग है बीतम अपबीतम। बीत और अबीत, विशेषम ज्ञानम बीतम, अनाबीतम अबीतम। जितने भी गत्यर्थक धातुएं होती हैं वो गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक होती हैं। इन धातु से ता प्रत्यय इत हुआ। अब विशेषण ईत बीत, माने विशेष रूप से ज्ञात बीत और न ज्ञात अबीत। तो बीत अबीत क्या मतलब क्या है, तो उसको आगे चल के समझाएंगे।
कि अन्वय मुखेन वर्तमानम विधायकम बीतम। अन्वय मुखेन धूम सत्ते बन्हि सत्वम बन्या भावे धूमा भावः यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही यत्र बन्ही नास्ति धूमो नास्ति। अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय भी है, धूमः महानसे अस्ति तत्र बन्हीरपि अस्ति। बन्ही अभावः वर्तते जलहृदादौ तद्धूमा भावः वर्तते। अन्वय और व्यतिरेक बीत है। और अबीत कौन है? केवल व्यतिरेक मुखे न वर्तमानम निषेध, जो निषेधकम अबीतम। तो देखिए, बीत जिस अनुमान का साध्य किसी सपक्ष में ज्ञात है उसको बीत कहेंगे। तो जो अन्वय व्यतिरेकी अनुमान है उसका जो साध्य बन्ही है वो महानसादि में बीत है, ज्ञात है, और उसका अभाव भी ज्ञात है जलहृदादि में, इसलिए उसको बीत कहेंगे। और जो व्यतिरेकी अनुमान है, व्यतिरेकी अनुमान का जो साध्य होता है वो किसी भी स्थान में सिद्ध नहीं होता है। पृथ्वी स्वेतर समस्त भिन्ना पृथ्वीत्वात्, तो पृथ्वी को पक्ष बनाया, अब पृथ्वी से इतर सकल का भेद साधन किया। तो पृथ्वी से इतर जो सकल का भेद है, पृथ्वी से अन्य जितना है उनका जो भेद है वो किस में होगा? वो पृथ्वी में ही रहेगा। जलादि प्रतियोगिक पृथ्वी से इतर जितने भी हैं, द्रव्य हैं, गुण हैं, तत् प्रतियोगिक भेद की पृथ्वी में ही रहेगा। स्व में स्व का भेद तो होगा नहीं। इसलिए स्वेतर समस्त जो प्रतियोगिक भेद है वो पृथ्वी मात्र में है। अब पृथ्वी तो हेतु है। यत्र स्वेतर समस्त भेदो नास्ति तत्र पृथ्वीत्वम नास्ति, ये व्यतिरेक अनुमान। तो पृथ्वी इतर जो भेद है वो पृथ्वी से इतर में नहीं है, पृथ्वी में है। पृथ्वी से इतर जो जलादि तत् प्रतियोगिक भेद पृथ्वी में है, इतर में नहीं है। वहाँ पर पृथ्वीत्व भी नहीं, गंधोत्व भी नहीं। इसलिए इसको अवीत कहते हैं, निषेधकम अवीतम। निषेधक अर्थात इतर स्वेतर समस्त भिन्ना, जो पृथ्वी है अपने से इतर सभी से भिन्न है, ये निषेध है। तो अन्यत्र कहीं पर साध्य सिद्धि न होने के कारण इसको अबीत कहते हैं। तो ये जो पहले शेषवत का पूर्वत हो गया, और शेषवत भी अबीत होता है। तो शेषवत अबीत क्या है? तो उसको शेषवत शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः, शेष तेन तुल्यम शेषवत इति। साचा विषयतया यस्य, माने शेष है विषय के रूप में जिसके, वो शेषवत अनुमान हुआ। और उसमें भी अबीत और बीत दोनों का अनुसरण करना है। माने पूर्वत भी बीत होगा और अबीत होगा, शेषवत बीत भी होगा और अबीत होगा, असाबालतो दृष्ट जो है बीत होगा और अबीत होगा, क्योंकि बीता बीतत्व जो है दोनों में है। तो उसी को
शिष्यते इति शेषः, इसको कहा है प्रसक्त प्रसिद्धे अन्यत्र प्रसंगात। ये पंक्ति है ना, विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य की। विश्वनाथ जो पंचानन है, उनके जो कारिकावली ग्रंथ है उस न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है, उसी के पंक्ति है। शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष, प्रसक्त का प्रषेध होने पर और अन्यत्र की या प्रसंगता से अन्यत्र प्रसक्त न होने पर जो संप्रत्यय होता है उसका नाम परिशेष है। ये न्याय प्रथम कारिका में ही, प्रथम अध्याय प्रथम कारिका में न्याय। असचा बीत से व्यतिरेक उदाहरण अग्रे, तो ये तो जो व्यतिरेक, इसका जो व्यतिरेक उपाद अनुमान शब्द से, अच्छा तो क्या इससे सिद्ध होता है शेष बताओ। तो इस अनुमान के द्वारा प्रसक्त से प्रतिषेध है, इस परिकारिका को लगाना है। जहां जहां प्रसक्त है वहां का पहले प्रतिषेध करेंगे और अन्यत्र प्रसंगता से जो शिष्यमाण शेष रहेगा वो संप्रत्यय शिष्यते इति परिशेषः। तो देखिए वो अनुमान के स्वरूप को थोड़ा देखने। शब्दो द्रव्य समवेतः गुणत्वात्, शब्द में पहले गुणत्व का साधन करना है, फिर विशेष गुणत्व का साधन करना है, और उस द्रव्य उस शब्द को पक्ष बना करके और द्रव्य संवेद तत्व सिद्ध करना है। शेष उसके बताता है। अब देखिए, तो क्योंकि जो गुण है वो किसी न किसी द्रव्य में समवाय संबंध से है। संवेद का अर्थ होता है समवाय संबंधेन वृत्तिता, समवाय संबंध से जो रहने वाला पदार्थ है उस संवेद कहलाता है। समवाय संबंध से कौन कौन रहने वाले हैं? तो समय, चले तो देखिए द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है, और गुण गुणे में माने द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, और क्रिया द्रव्य में समवाय संबंध से रहती है, और जाति व्यक्ति में समवाय संबंध से रहता है। इसलिए इनको जो समवाय संबंध से रहने वाले का अर्थ है संवेद माने समवाय संबंधे वृत्तित्व। तो शब्द जो भी गुण है वो किसी न किसी में द्रव्य में संवेद है, समवाय संबंध से वृत्ति है, तो शब्द भी तो है। तो इस अनुमान के द्वारा साधन क्या करना है? जो आपका आकाश द्रव्य है, आकाश की द्रव्यता साधन करना। क्योंकि गुण समवायी कारणत्व द्रव्यत्व आप कह रहे हैं, तो आकाश को यदि द्रव्य कहना होगा तो किसी न किसी गुण का समवायी कारण कहना होगा, विशेष गुण का। तो द्रव्य को उस शब्द को पक्ष बनाया है और द्रव्य संवेद तत्व साधन किया है और गुणत्व हेतु बनाया है। तो शब्द गुण है इसलिए गुणत्व जो है उसमें हेतु है, और गुणत्व हेतु भी है। और तो जहां 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 वो गुणत्व रूप हेतु में साध्य के व्याप्ति द्रव्य संवेदत्व व्याप्ति कहीं सपक्ष में रहनी चाहिए। वो सपक्ष है संयोग। संयोग भी गुण है,
तो उसमें गुणत्व हेतु भी है और द्रव्य संवेतत्व भी है। तो द्रव्य संवेतत्व रूप जो सिद्ध है उसकी जो व्याप्ति है, साहचर्य है, वो गुणत्व रूप हेतु में गृहीत हो गया। और जो गुणत्व रूप हेतु है वो शब्द में भी है। तो द्रव्य शब्द भी किसी न किसी जो में संवेद, द्रव्य संवेद तत्व साधन करना। अब किस में संवेद होगा तो उसी को लिखते हैं कि, अब चलिए इसी पंक्ति के आशय के लिए प्रसक्त प्रतिषेध है। तो जो जो आपके द्रव्य हैं उनमें प्रतिषेध है। शब्दों ना स्पर्शवत विशेष गुणम। स्पर्शवत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनका विशेष गुण नहीं। जहां पर माने जो द्रव्य आश्रित तत्व सिद्ध प्राप्त था उसमें प्रतिषेध हो गया, तो उनका नहीं। और शब्द जो है दिशा, काल और मन का गुण नहीं है कि उनमें विशेष गुण रहते ही नहीं है। और आत्मा का भी विशेष गुण नहीं है। क्यों? आत्मा के जो गुण हैं वो बाह्य इंद्रिय वेद्य नहीं है। शब्दों नात्म गुण बाह्य इंद्रिय वेद्यत्वात्। जो बाह्य इंद्रिय वेद्य हैं वो आत्मा के गुण नहीं है। आत्मा के जितने भी 9 गुण हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म आदि संस्कार आदि, वो अंतः इंद्रिय जो मन है तद वेद है, तो आत्मा के भी गुण नहीं हुए। इति अनुमान इतरे साम द्रव्याणाम शब्दाशयत्व निराकृत हो गया। अनेक आकाश के अतिरिक्त जितने भी द्रव्य थे तद आश्रितत्व तो सिद्ध नहीं हुआ, तो प्रसक्त प्रतिषेध है। अन्यत्र अन्य कहीं ना कहीं जब आशय करना होगा, अन्यत्र अप्रसंगात, तो जहां जहां प्राप्त है वहां वहां तो निषेध ही हो गया। और इसके बाद द्रव्य के अतिरिक्त गुण और कर्म, गुण का आशय होता नहीं है, इसलिए इसको अवीत शेषतः सिद्ध हुआ कि ये शब्द जो है वो आकाश का गुण है, आकाश आश्रित है। इस प्रकार से आकाश को विशेष गुणाश्रित द्रव्य स्वीकार करना। न्यायात अस्चावीतस्य व्यतिरेकिण उदाहरण। तो ये तो हो गया अन्वय, अन्वयी हो गया। व्यतिरेकी उदाहरण हम आगे चल करके कहेंगे। हमको कहना है व्यतिरेकी अनुमान माने जो शेषवत है इसका अन्वयी भी है, शेषवत अवीत अन्वयी भी है और व्यतिरेकी भी है, उसको आगे कहेंगे। ये अवीत पहले हो गया। अब बीत के भेद बता रहे हैं। बीत भी 2 प्रकार का है, पूर्वत समानतो दृष्ट। बीत भी तत्रेकम दृष्ट। तब एक कौन सा है? पूर्वत समानतो दृष्ट। दृष्ट स्वलक्षण समान विषयम यत तत्पूर्वत। जो जिसका दृष्ट स्वलक्षण, इसकी माने दृष्टम पूर्वम महानसादौ प्रत्यक्षीकृतम स्वम स्वात्मकम यद बन्ही स्वरूपम तद अवयव सन्निकर्ष विशेषण लक्षण स्वरूपम यस्य तद। अर्थात महान सादि में जो साध्य के स्वरूप सामान्य विशेष का बन्हित्व विशेष का जहाँ पर ज्ञात हुआ है वह पूर्वत है, अद्वित है।
क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञात है। पूर्वम प्रसिद्धम दृष्ट लक्षण सामान्यमिति भवत्। पूर्व में प्रसिद्ध दृष्ट लक्षण सामान्य का साधक जो अनुमान है वो पूर्वत बीत है। तदस्य विषयत्वेन अनुमान ज्ञान से वही विषय है जिसका माने जिस साध्य का किसी न किसी आश्रय में ज्ञात हो गया है, ज्ञान हो चुका है, और उस साध्य का साधक जो अनुमान है वो पूर्वत दृष्ट अनुमान कहलाता है। दृष्टांत में दे रहे हैं, यथा धूमात बन्हित्व सामान्य विशेष पर्वते अनुमयते। बन्हित्व सामान्य विशेष का अनुमान जिस प्रकार से धूम से होता है, तो वो बन्ही भी किसी न किसी महान आदि में गोचतुरादि में दृष्ट है, और उसके साथ धूम का साहचर्य भी दृष्ट है। तो दृष्ट सहचरित जो बन्ही धूम के साथ, दृष्ट बन्ही के साथ सहचरित जो धूम है, उस धूम के दर्शन से जो बन्ही का अनुभव, तो पूर्ववत। पूर्ववत क्यों इसको कहा जाता है? पूर्ववती। पूर्वत का मतलब है यथा पूर्वम महान से धूम सत्वे बन्ही आसीत तद्वद अत्रापि धूम सत्वे बन्हीरस्ति पूर्ववती। यथा धूमाद बन्हित्व सामान्य विशेष प्रवृत्ति तस्य च बन्हित्व सामान्य विशेषस्य स्वलक्षणं बन्ही विशेषो दृष्टः रसवत्याम। एक हिंदी में शब्द प्रयोग होता है रसोई, है ना, भाषा में। वो रसोई का संस्कृत क्या होगा? तो यहीं पर देखो लिखा है रसवती। रसवती का ही अपभ्रंश हो करके रसोई जो है हिंदी में प्रयोग होता है। यहाँ पर रसवत्याम लिख रहे हैं महानस के लिए। तो रसवत्याम माने महानस में, रसोई में स्वलक्षण बन्ही विशेष का दर्शन हुआ है, और उसी का अनुमान के द्वारा जब साधन करते हैं तो वो बीत पूर्वत कहलाता है। दूसरा एक और है, वो कौन है? अपरम बीतम समानतो दृष्टम। तो ये पूर्वत हो गया, बीत में एक पूर्वत हो गया, और दूसरा बीत में समानतो दृष्ट। वो कौन सा है समानतो दृष्ट? आदर्श स्वलक्षण सामान्य, जिसका पूर्व में आदर्श स्वलक्षण सामान्य, जिसका पूर्व में जिस साध्य का पूर्व में ज्ञान नहीं हुआ, न दृष्टः दृष्टः स्वलक्षण सामान्यम यस्य तद अनुमानम आदर्श स्वलक्षण सामान्य विषयम न दृष्टः न दृष्टम समान लक्षणम यस विषयत्वेन यस तद आदर्श समान लक्षण विषय। ये कौन सा है? कहा जो इंद्रिय साधक अनुमान है, जो इंद्रिय का साधक अनुमान है, इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है ना? बन्ही का प्रत्यक्ष है, महानस आदि में बन्ही को देखा और उसका साधन कर, परंतु इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं है। इंद्रिय अतीन्द्रिय होती है। अब जब उसका साधन करना होगा तो आदर्श स्वलक्षण सामान्य,
कहलाएगा। माने जो नहीं दृष्ट है, स्व माने स्वात्मक जो लक्षण सामान्य जिसका, ऐसा है विषय जिसका, वो जो है उसको बताएं यथा इंद्रिय विषय का अनुमानम। इंद्रिय विषय का अनुमान कैसे इंद्रिय का अनुमान करेंगे? इंद्रिय विषय का अनुमान तो लिख रहे हैं, अत्र ही रूपादि विज्ञानानाम क्रियात्वेन करणवत्तम अनुमीयते। देखिए, न्याय दर्शन में जो विज्ञान है, आत्म जो ज्ञान है, उसको गुण कहा गया है। ठीक है ना, आत्मा का गुण कहा है। अभी इस दर्शन में भी आपने पढ़ रहे हैं तो ज्ञान किसको उन्होंने कहा है? तो चित्त की वृत्ति को कहा है या इसके फल को कहा है? ये सब कुछ बाद में मत कहिएगा कि यहाँ पर नहीं कहा गया है। यहाँ पर जो चित्त की वृत्ति है, परिणाम है, वो परिणाम को ही इन्होंने ज्ञान पद से कहा है, उसके फल को ज्ञान पद से कहा, ये कहे हैं। न्याय और वेदांत दर्शन में दो प्रकार के ज्ञान हैं। एक चित रूप ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म। वहाँ पर भी देखिए, कभी आप ये मत सोचिएगा कि ग्रंथ से को हम छोड़ देते हैं। ग्रंथ का छोड़ने का हमारा तात्पर्य नहीं है। हम ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि कोई भी ग्रंथ की पंक्ति तो भले ही कहीं लग जाए, परंतु उसके सिद्धांत को या जानना चाहिए, परम आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पर भी चिति जो चेतन है, जो प्रकाशक है, यहाँ पर भी पुरुष को माना है। चिति जो पुरुष है उसी को चिति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप माना है। और श्रुति जो है उस चेतन को, चित्त को, प्रकाश को आत्मपद से कहा है, पुरुष पद से कहा है, आत्मपद से कहा है। माने कितना अंश में साम्यता सांख्यिकी और वैषम्यता कितने अंश में है, इसको भी आप लोग समझ करके चलें। तो देखिए, वहां पर भी दो प्रकार के ज्ञान हैं, क्योंकि श्रुति कहती है प्रज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम ज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञानम। तो प्रज्ञान पद से ब्रह्म को कहा, विज्ञान पद से ब्रह्म को कहा, ज्ञान पद से ब्रह्म को। तो वो जो ब्रह्म है वो नित्य अद्वय रूप है, अस्वयं स्वप्रकाश रूप है। वहां पर भी वेदांत दर्शन में भी दो प्रकार के ज्ञानों की परिकल्पना है। एक अंतःकरण का परिणाम, अंतःकरण का परिणाम जो ज्ञान है वो वृत्ति रूप ज्ञान है। तो वहां पर वेदांत दर्शन में एक वृत्ति रूप ज्ञान है और एक प्रकाश स्वरूप पुरुष है। और वो वृत्ति से अन्यत जब पुरुष होता है तभी किसी वस्तु का प्रकाश होता है। यहाँ पर भी और वहाँ पर स्वयं स्वप्रकाशात्मक जो ज्ञान है, आत्मा है, वो सर्वत्र अविद्या से आवृत है। इसलिए ज्ञान क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? वृत्ति में अन्य दार्शनिकों ने वृत्ति से जो प्रकाशक आत्म तत्व है उसका विवेक नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या कहा? इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम। तो इंद्रिय सन्निकर्ष से वृत्ति का उदय होता है, अंतःकरण का परिणाम होता है, चित्त का परिणाम होता है। वो चित्त का परिणाम जड़ है, उसी वस्तु का प्रकाश नहीं हो जाता है, परंतु उसी को मान करके चलते। तो वृत्ति का जो परिणाम है वो चेतन का, प्रकाशक चेतन का ही व्यंजक है। और उस वृत्ति में आरूढ़ हो जाता है
तब वो प्रकाश कहलाता है, तब वो वस्तु का प्रकाशक होता है। आप प्रकाश में हैं, आपका जो वस्तु है सब प्रकाशित हो रहा है। किस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? तो कहेंगे ट्यूबलाइट है, ये बल्ब है, इससे प्रकाशित हो रहा है। अब इसी में हम आपसे पूछेंगे कि बल्ब प्रकाश है कि करंट प्रकाश है? समंजस में आप पा जाइएगा। क्योंकि करंट प्रकाश होता तो इसको तोड़ दीजिए, बल्ब को, प्रकाश नहीं आ रहा है। क्यों? वो बल्ब नहीं है, रॉड नहीं है, और रॉड है, करंट नहीं है। अतः करंट प्रकाश है कि ये बल्ब प्रकाश है, ये भेद का परिज्ञान जब कहीं पर तत्ववेता के सामने जाएंगे तभी आप बताएंगे। तो न तो करंट प्रकाश है, करंट यदि प्रकाश होता तो बल्ब आदि की आवश्यकता नहीं होती, और न बल्ब केवल प्रकाश है क्योंकि करंट, अपितु वो बल्ब आदि में, बल्ब आदि इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से राड भी है, बल्ब भी, अनेक यंत्र हैं, तो उनमें जो अभिरूढ़ हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है करंट, तब प्रकाश है। उसी प्रकार से जो चित्त की वृत्ति है, तो अभी पहले बता चुके, इसलिए हम बहुत धीमे से उसको बताए हैं, वो कठिन अंश था कि वो जो विषयाकार में परिणित चित्त की वृत्ति है, तो विषयाकार में जब चित्त का परिणाम हुआ तो उसको हमने बहुत बताया, दोहराना कभी कभी पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा ग्रंथ माने विलंब होगा। तो वो जब वृत्ति के द्वारा वो जो बुद्धि तत्व है, महातत्व है, उस महातत्व का जो तमोवंश है उसकी निवृत्ति हो गई। तो सत्व प्रधान बुद्धि तत्व में चिति चैतन्य का प्रतिबिंबन हो गया, तब ज्ञान कहलाया है। उसी प्रकार से वेदांत दर्शन में भी साम्यता ये है कि वहाँ पर भी अंतःकरण का जो परिणाम रूप वृत्ति है, उसमें जो साक्षी चैतन्य, व्यापक चैतन्य है, वो प्रतिबिंबित हो जाता है, तब प्रकाश कहलाता है। सांख्य और वेदांत का साम्य वैषम्य में दो तीन निबंध है, बहुत बड़े बड़े निबंध हैं, कभी आवश्यकता होगी तो आप लोगों को भिजवा देंगे, प्रकाशित है। मोक्ष के विषय में भी, विषयों के विषय में, और ये सांख्य में, योग में अनेक व्याख्यान भी हुए हैं, तो रिकॉर्डिंग कहीं कहीं है, कहीं नहीं। तो ये देखिए, ये आपको साम्यता इतने अंश में है, केवल इतना अंतर है कि वो चित्त का परिणाम कहता है, वेदांत अंतःकरण का परिणाम कहता है, और वो साक्षी का प्रतिबिंब कहता है, ये पुरुष का प्रतिबिंब कहता है, परंतु दोनों की अवस्थाएं एक है। अतः तो वो ज्ञान है। कुछ लोग ज्ञान को क्रिया मानते हैं, जैसे व्याकरण दर्शन, उनके यहाँ गुण नहीं है। ज्ञान जो है क्रिया है, जानाति। अन्य दर्शनकारों में भी सांख्य, वेदांत, न्याय, वैसे जो अन्य दर्शनकारों, मीमांसा आदि ने भी ज्ञान को क्रिया माना है। तो वो जब क्रिया मानेंगे ज्ञान को, तब जो है इंद्रिय आदि की सिद्धि होती है। अनुमान रूपादि विज्ञानम साकारणकम क्रियात्वात् छेदनादि क्रियावत। ठीक है ना? तो छेदन आदि जो क्रियाएं हैं उसमें भी कोई ना कोई करण है, पालुसादि करण है, तो सकरणक है। और ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान भी क्रिया है, तो इसमें भी करणात्व, सकरणात्व छेदन करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आदृष्ट स्वलक्षण है,
तो साध्य रूप जो इंद्रिय है, कर्णत्व जो इंद्रिय का सिद्धि है, वो यहाँ पर पूर्व में दृष्ट नहीं है, इसलिए अविद सामान्य होता है। ग्रंथ की पंक्ति में आगे पढ़ें, यद्यपि कर्णत्व सामान्य से सीधा सीधादो वास्य, वास्य वास्य संस्कृत में किसको कहते हैं, नहीं जानते? अरे वो जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी को छीलने के लिए जो बढ़ई होता है, वो रखता है, उसको वास, है ना। अब उधर हम आते हैं पालुस कहते हैं, बांधा कहते हैं पालुस, वो छीलता है उसको, उसको वास कहते हैं, छेद। तो कर्णत्व सामान्य व छिदादि में वास्यादि छेदन आदि क्रियाओं में जो कर्णत्व समान वास्यादि स्वलक्षण उपलब्ध है। तो कर्ण सामान्य जो है उपलब्ध है, तथापि ये जातीय से रूपादि ज्ञाने कर्णत्व अनुमीयते। तो कहा ये, तो इसको अबीत नहीं कहना चाहिए, बीत ही कहना चाहिए। कहा क्या ज्ञात हुआ है आपको, वास्यादि कर्णत्व ज्ञात हुए हैं, तो छेदनादि क्रिया के। और तो 16 परंतु यज्जातीय से रूपादि ज्ञान, रूपादि ज्ञान जज्जातीय रूपादि ज्ञान में कर्णत्व का अनुमान किया जाता है, तज्जाति कर्णक जो है ज्ञात नहीं है। छेदनादि क्रिया के जो कारण है वो भले ही ज्ञात हैं, तद साधक अनुमान तो बीतवत होगा, ठीक है ना। जैसे कहीं पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि किसी भेदन क्रिया में सकर्णत्व साधन करें। काष्ठ भेदन क्रिया सकर्णिका क्रियात्वात् प्रस्तर भेदन क्रियावत, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो काष्ठ भेदन क्रिया है उसमें सकर्णत्व साधन कर रहे हैं, तत्सजातीय जो प्रस्तर भेदन क्रिया है उसमें कर्णत्व सिद्ध है, यही अनुमान बीतवत शेष हो जाएगा। परंतु छेदन क्रिया तेन साजातेन स्वलक्षण साजात कर्णत्व सिद्ध है, परंतु ज्ञानादि में लक्षण सिद्ध के कारण अनुमेते तज्जातीय से कर्णत्व न दृष्टम स्वलक्षण मिति प्रत्यक्षेण इंद्रिय जातीयम ही तत्कर्णकम न च इंद्रियत्व सामान्य से स्वलक्षण इंद्रिय विशेष प्रत्यक्ष गोचर अर्वाग्रसाम स्थूल बुद्धि नाम। ये भी है, ये अर्वाग दृश्य जो स्थूल बुद्धि, जो आप चारवाक आदि अनुमान को प्रमाण नहीं मानते हैं, वो कैसे इंद्रिय का ज्ञान कर सकेंगे। न च इंद्रियत्व सामान्य स्वलक्षण इंद्रिय विशेष, इंद्रियत्व सामान्य लक्षण क्या है, स्वलक्षण इंद्रिय विशेष, वो प्रत्यक्ष गोचर प्रत्यक्ष ज्ञान विषय स्थूल बुद्धि नाम प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। तो प्रत्यक्ष गोचर नहीं है तो कैसे आप अनुमान के बिना इसको विषयता कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रत्यक्ष गोचर यदि इंद्रिय नहीं है तो बीत नहीं है। प्रत्यक्ष गोचर जो बन्यादि है, प्रत्यक्ष का विषय जो बन्यादि है, तद साधक अनुमान बीत कहलाया है।
विशेषण ईत है, ज्ञात है, परंतु इंद्रिय का प्रत्यक्ष विषयता कहीं पर सिद्ध नहीं है। इसलिए यथा बन्नित्व सामान्य स्वलक्षण बन्नी, बन्नित्व सामान्य का स्वलक्षण जो बन्नी है वो ज्ञात है। अतः स्वयं पूर्वतः सामान्य दृष्टा सत्यपि, वो पूर्वत सामान्य दृष्टि से समान भी, परंतु बीतत्वेन तुल्य है। बीत है, अएक बीत है। अतच दृष्टम दर्शनम, यहाँ पर दृष्ट का अर्थ है दर्शन। सामान्यता इति सामान्यस्य, सामान्यता का अर्थ यहाँ पर सामान्यतो जो पद है, तो यहाँ पर सर्वविभक्त अर्थ में तसी प्रत्यय हुआ है। सामान्य से सर्वविभक्त, सामान्य से इति सामान्यतः, पंचम्यास्तसी ये सूत्र है, और सर्वविभक्तिभ्यस्तसी भी सूत्र है। तो सभी विभक्तियों के अर्थ में तसी प्रत्यय हुआ है। तो षष्ठी के अर्थ में सामान्यतः का अर्थ है सामान्यस्य। आदर्श स्वलक्षण से समान विशेष दर्शनम, नहीं देखा गया स्वलक्षण सामान्य विशेष उसका जो दर्शन है, समानतो दृष्टम अनुमानम। कहाँ से बवाल लटका दिए हैं। सर्वम चेतत समाधि, कहा कि और व्याख्यान करना है, कहा है इसमें हम ज़्यादा हमसे व्याख्यान मतवाइए, हम न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, जिसका विषय वहाँ पर हमने बहुत कह दिया है, इतना हमने कह दिया कम है। जब हमने न्याय में भी ग्रंथ लिखा है, न्याय वार्तिक में तात्पर्य टीका जब हमने लिखा है, वहाँ पर न्याय का विषय है, तो वहाँ पर विस्तार ने वर्णन किया है। जितना उपयोगी था, जितने के बिना नहीं, उतने हमको यहाँ बात बोलने दीजिए। यदि इसका विस्तार आपको देखना है बीत बीत का, तो अस्माभि न्याय वार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभि वाचस्पति मिश्रई व्युत्पादित किया है। यहाँ पर क्यों नहीं व्युत्पादित कर, का विस्तार हो जाएगा। वैसे ही तरह विस्तार हो गया कि तीसरा दिन समाप्त होने वाला है। अभी क्या कहते हैं, परमाणु का भी समान नहीं हुआ, तो 2-3 कारिकाओं में उन्होंने समाप्त कर दिया है, और हम स्वयं इतना विस्तार कर दिए। होना है तो 5वीं कारिका में 2-3 कार्य 2 कारिकाओं में परमाणु के स्वरूप का निर्वचन कर दिया है, और यहाँ तो इतना अब इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे। प्रयोजक अब तब ये नहीं कहेंगे तब कौन, कहा भाई दूसरा भी तो ही प्रमाण है, इसके बाद प्रमेय की भी तो चर्चा करना है हमको। अब तीसरे प्रमाण पढ़ाते हैं, आप्त वचनम। आप्त श्रुति आप्त वचनम, ये तीसरा प्रमाण है। आप्त श्रुति शब्द प्रमाण है। उसके स्वरूप का निर्वचन करते हुए बता रहे हैं, प्रयोजक वृद्ध शब्द समनंतरम, प्रयोज वृद्ध प्रवृत्ति हेतु ज्ञान अनुमान पूर्वकत्वात् शब्दार्थ संबंध ग्रहण। शब्द घट शब्द कम्बुगिवाद मदर्थे सकता, घट शब्देन कम्बुगिवान ग्रीवावान पदार्था बोधव्य शब्दार्थयो यह संबंध सा कथन गृहीत। तो शब्द और अर्थ को का जो संबंध है वही शक्ति है। अस्ति कश्चित शब्दार्थयो हो संबंध विशेषः एन शब्दार्थ एव बुद्धते अवर्था शब्दादेव बुद्धते। शब्द से अर्थ का ही बोध होता है, और शब्द अर्थ का ही बोधक होता है, तो कोई ना कोई जरूर संबंध है।
और उसी शब्द से उस अर्थ का बोध होता है। घट शब्द से ही घट अर्थ का बोध होता है, पट शब्द से नहीं होता। और पट शब्द से ही उस अर्थ का बोध होता है, घट शब्द से। तो कोई ना कोई शब्द और अर्थ का संबंध है। तो वो जो शब्द अर्थ का संबंध है, उसी का नाम वृत्ति है, उसी का नाम शक्ति है। उसी को वेदांत वैयाकरणों ने तादात्म्य कहा है। तद भिन्नत्व से तद अवेदेन प्रतीयमानत्व। वो शब्द की शक्ति का ग्रह कैसे होता है? तो शक्ति ग्रह के लिए बताया है वहां पर, शक्ति ग्रह व्याकरणोपमानात् शक्ति ग्रह व्याकोशाप्त वाक्यात व्यवहारतस्य वाक्य से शेषाद विवृते वदंते सानिध्यता सिद्ध पद से वृद्धा, ये नहीं है। इतने शक्ति के ग्रह हैं। तो शक्ति का ग्रह व्याकरण से भी हो जाता है। व्याकरण पाठ कहा, पाच कहा, पाठेत्य सा पाठ कहा, पाचत्य स पाच कहा। तो व्याकरण में जो प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा जो शक्ति ग्रह होता है, तो पहले शक्ति ग्रह का उपाय व्याकरण है। इसके बाद कोश से भी शक्ति ग्रह होता है। आज तो आप लोगों के पास, सबके पास होगा ही शब्द कल्पद्रुम, नहीं है? सबके पास होगा, बहुत सरल। वो 8-10 भागों में है कल्पतरु, शब्द कल्प और वाचस्पत्य। अब उतना लेकर के कोई कहाँ पड़ेगा? तो हम तो घर ही में रखा रहता है, तब भी देख रहे हैं। उतना जितनी देर ढूंढना है उतनी देर अपना वो करिए, आ जाएगा। तो उससे भी अभी तथ्य शब्द, जब महाराज जी, थोड़ा हम दृढ़ता की, ऐसा नहीं, जब तथ्य शब्द की महाराज जी व्याख्या कर रहे थे, तो कहाँ से व्याख्या कर रहे हैं? तो हम धीरे से, आप ध्यान नहीं दिए, आप लोग कोई नहीं ध्यान दिए, हम धीरे से देख लिए उसको। तथ्य शब्द की महाराज जी कहाँ से व्याख्या कर रहे हैं? तथ्य शब्द की व्याख्या तथ्य तथ्य विवेक में तथ्य शब्द की महाराज जी व्याख्या के ना। तो अब इतने देर विद्वान जो है तो अपनी जिज्ञासा नहीं रोक सकता है। तो उसी समय पर धीरे से उसको खोले और देख लिए कि ओ, यहाँ पर तथ्य शब्द की व्याख्या की गई है, शब्द कल्पतरु। तो दूसरा उपाय जो है शक्ति ग्रह का कोश है। आप तो वाक्य शेष भी होता है शक्ति ग्रह, वत्सा वत्सा सबसे और व्यवहार। तो व्यवहार से शक्ति ग्रह होता है। तो जो व्यवहार से शक्ति है, ये सभी वादियों को अभिमत है सामान्यतः। क्योंकि जो बालक है, वो बालक न तो कोश जान सकता है, कोश का उसको ज्ञान नहीं, तो कैसे घट शब्द की उस अर्थ में शक्ति मानेगा? तो उसी को बताया है वृद्ध व्यवहार। प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवणानंतरम। एक प्रयोजक वृद्ध है, एक प्रयोज्य। वृद्ध का मतलब बूढ़े मत समझ लेना। बूढ़ा का लाएगा, का किसी को आदेश करेगा कोई दूसरा। वृद्ध का तात्पर्य विज्ञ है, जो व्यवहार विज्ञ है। वो किसी ने कहा घटमानय, अब घटमानय आनेन उक्तम, वो बालक सुन रहा है, किसने घटमानय कहा है। और दूसरे को देख क्या रहा है कि वो घटमानय कहने के बाद वो घट को ला रहा है। अब पहली शक्ति ग्रह जो है घटमानय, इतने में उससे वो केवल घट को, अवानय को पूरा समझता है। अब दूसरा जब वह कहता है घटम स्थापय गा मानय, घड़ा को रख दीजिए, गा ले आइए। अब यहाँ पर वो जान जाता है कि
घाटम यहाँ पर भी आने में भी है, घाटम स्थापय में भी है, और गाम के साथ आने है। ओ, आने का अर्थ होता है ये लाना, और ये घट का अर्थ है घट। ये कौन समझता है? जो जिज्ञासु छात्र है, जिज्ञासु बालक है। तो जिज्ञासु बालक अनुमान करता है। अनुमान का आकार अयम प्रयोज्य वृद्ध एतत् विषयक ज्ञानवान, घट विषय ज्ञानवान, घट विषयक प्रवृत्ति दर्शनात् मत अहमिव, मेरी जिस विषय के ज्ञान होता है तद विषय की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ये जो वृद्ध वृद्ध है, जो लाने वाला है, ये इस तद विषय में इसको जानकारी है, अर्थात घट शब्द से इस अर्थ का ये बोध करता। इस प्रकार के अनुमान पूर्वक जो शब्दार्थ संबंध ग्रहणस्य, अनुमान पूर्वक ही शब्दार्थ संबंध ग्रहण होता है ना। तो प्रयोजक वृद्धि आदि को देख करके गवा नयन ज्ञानम गामानयति वाक जन्यम, दूसरा भी अनुमान का आकार होगा। गवा नयनम ज्ञानम, गो के लाने का जो ज्ञान है वो गा माने हुआ आक जन्म से अन्य व्यतिरेक के द्वारा प्रत्येक पदों की शक्ति ग्रह होता है। स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिण शब्द से अर्थ प्रत्यायकत्वात् अनुमान पूर्वकत्वमिति, क्योंकि स्वार्थ संबंध, स्वम शब्द, स्वार्थ माने शब्द का अर्थ, संबंध ज्ञान सहकारी होता है। शब्द का अर्थ के साथ संबंध ज्ञान कारण होता है। संबंधक ज्ञान वही शक्ति ग्रह, संबंधक ज्ञान शक्ति ग्रह। तो संबंधक ज्ञान जो शक्ति ग्रह है, शक्ति ग्रह नहीं है। जिस शब्द का शक्ति ग्रह नहीं है उसको सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता है। जिस भाषा का ज्ञान आपको नहीं है, उस भाषा में आपको कोई स्तुति करे और चाहे आपकी निंदा करे, जी यस यस, सिर ढलाते रहेंगे। मान लीजिए फ्रेंच है या अन्य भाषाएं हैं, आप लोग तो अन्य भाषाओं का भी परिज्ञान रखते हैं क्योंकि आपको विदेश भी जाना पड़ता है। परंतु मान लीजिए जिस भाषा का ज्ञान नहीं है और उस भाषा में आकर के आपकी निंदा कर रहा है कोई, आपको अपशब्द बोल रहा है, तो आप कहेंगे यस यस यस, ठीक है। तो क्यों नहीं, शब्द आप सुन रहे हैं परंतु अर्थ का बोध क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि उस शब्द की शक्ति ग्रह नहीं, शब्द अर्थ का संबंधक ज्ञान जो वृद्ध व्यवहार से होता है वो नहीं है। इसलिए जिस भाषा में व्यवहार घर में होता है उस भाषा का परिज्ञान बालक को हो जाता है। हिंदी भाषा का व्यवहार घर में होता है तो बालक उसका अक्षर नहीं जानता है परंतु हिंदी बोलता है। उसी प्रकार से जिनके घरों में आंग्ल भाषा का व्यवहार होता है उनको आंग्ल भाषा जाननी नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से संस्कृत, क्योंकि व्यवहार से ही शब्द और अर्थ का संबंध ज्ञात होता है, व्यवहार उसी से जो होता है। तो लाइव कट गया, इसलिए स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणा शब्द जो सहका स्वार्थ संबंध
ज्ञान है सहकारी कारण जिसका, शक्ति ग्रह है सहकारी कारण जिसका, ऐसा जो शब्द है वही अर्थ का प्रत्यायक बोधक होता है। इसलिए अनुमान पूर्वकत्व, अनुमान के द्वारा शब्द और अर्थ के संबंध का शक्ति का ग्रह बताया गया। इसलिए क्यों अनुमान को पहले क्यों बताया? आपने दृष्ट को तो पहले बताया, क्यों दृष्ट को कहा? क्योंकि अनुमान का भी कारण है। फिर अनुमान शब्द के पहले अनुमान को ही क्यों कहा? कहा अनुमान भी शक्ति ग्रह में कारण है, अभी जो अनुमान का कहा। इसलिए दृष्ट के बाद अनुमान को कहा, अनुमान के बाद शब्द को कहते हैं, क्योंकि शब्द में दोनों की कारणता है। शब्द के प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष कारण है, शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होगा तब भी ज्ञान नहीं होगा, और प्रत्यक्ष मात्र से भी ज्ञान नहीं होगा। शब्द और अर्थ का जो शक्ति है संबंध ग्रह, वो अनुमान के द्वारा होता है। इसलिए अनुमान के स्वरूप को भी जानना अपेक्षित है। इसलिए दृष्ट और अनुमान के बाद में आप्त कहा। आप्त श्रुति आप्त वचनम तु, तो आप्त वचनम, ये आप्त वचनम ये लक्ष्य है, अवाप्त श्रुति ये लक्षण है। आपता प्राप्ता युक्ता इति, आप्त श्रुति माने युक्त श्रुति, उपयुक्त श्रुति, अयुक्त श्रुति जो है वो प्रमाण नहीं, युक्त श्रुति। आपता 400 श्रुति, आप्त श्रुति। श्रुति वाक, श्रुति से क्या लेंगे? कहा श्रुति से श्रवण मत समझ लीजिएगा, वाक्यार्थ ज्ञान श्रुति शब्द से लिया। इसलिए आपता का अर्थ लिया प्राप्ता, माने युक्ता। युक्त जो वाक्यार्थ ज्ञान है वो लक्ष्य है, और लक्षण जो है आप्त वचन है, श्रुति थी। तच्च स्वतः प्रमाणम। अब बात आती है प्रमाण स्वतस्तु अप्रामाण्य परतस्तु। कुछ आचार्य लोग जो प्रमाणों का प्रामाण्य है वो स्वतः गृहीत होता है कि परतः गृहीत होता है? ये स्वतस्थ परतस्थ अलग बात है। और यहाँ पर जो श्रुति है वो श्रुति का प्रमाण स्वतः है, ये बात कहना चाहते हैं। कैसे स्वतः प्रमाण है श्रुति का स्वतः प्रमाण इसलिए है कि श्रुति जो है प्रमाणांतर वेद की वेदक होती है। जो अन्य प्रमाणों से विदित नहीं है उस तत्व की वेदक जो है वो श्रुति है। ये कल भी बात आई थी। जो आपका चित्त है, अहंकार है, बुद्धि तत्व है, वो अन्य प्रमाणांतरों से प्रत्यक्षादियों के द्वारा वो वेद्य नहीं है, इसलिए तद वेदकत्वेन इसका प्रमाण है। मूल प्रकृति का किसी प्रकार से ज्ञान नहीं होगा तो कारण कार्य ज्ञान के द्वारा उसका ज्ञान किया है। स्वतः प्रामाण्यम, कहाँ स्वतः प्रामाण्य है? श्रुति में। अपरुषे वेदवाक जनितत्वेन, क्यों? तो दो प्रकार के वाक्य हैं, एक पौरुषेय वाक्य है उसका भी प्रमाण माना जाता है। यदि पौरुषेय वाक्य का प्रमाण ना माने तो हम जो बोल रहे हैं तो पौरुषेय वाक्य ही तो है। तो ये जब प्रमाण नहीं होगा तो इसे
प्रमेय वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। तो दो प्रकार के वाक्य हैं, एक पौरुषेय वाक्य है और एक अपौरुषेय वाक्य है। तो अपौरुषेय वाक्य जो श्रुति है, वेद है, उसका स्वतः प्रमाण है। वो जितना भी वेद के द्वारा प्रतिपादित है वो उसी में तात्पर्य है जो अन्य प्रमाणों से वेद्य नहीं है। और पौरुषेय वाक्य जो होता है वो पौरुषेय वाक्य अन्य प्रमाणों से वेद को भी पौरुषेय वाक्य कहता है। कोई कहते हैं कि वो उस कोने में अमुक वस्तु है। हाँ हाँ, हमने देखा है। तो जो दृष्ट वस्तु है उसी को तो मैं कह रहा हूँ, फिर भी आप मान रहे हैं। परंतु वेद कभी भी दृष्ट वस्तु को नहीं कहता है। कहाँ से वेद का प्रमाण होता है? ज्योतिषोमेन यजे स्वर्ग कामा, स्वर्ग अन्य प्रमाणों से दृष्ट नहीं है। जो अदृष्ट है, पाप पूर्ण जो है, एतत् कर्म से प्रायश्चित होगा, एतत् कर्म से पाप होगा, एतत् कर्म से पाप पूर्ण जो है दृष्ट नहीं है। किसी कर्म से जायमान जो पाप पूर्ण है, जो अदृष्ट है, जिसमें वेद का तात्पर्य है, वो कभी भी दृष्ट नहीं है। जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म, धर्म दृष्ट नहीं है। धर्म को देखा। और अर्थ जो है वो अर्थ कौन सा अर्थ है? जो धर्म से अर्जित अर्थ है। अर्थ का अर्थ वहाँ पर सुख है। अर्थ ये नहीं है कि अर्थ तो देखते हैं, पैसा रुपए देखते हैं, बैंकों में देखते हैं, अन्य जो धनिक है उनके यहाँ देखते हैं। हम संत हैं, हम तो नहीं, अपने यहाँ तो नहीं, पर दूसरे के यहाँ देखे हैं अर्थ को। दृष्ट है नहीं, नहीं, उस अर्थ की चर्चा ही नहीं करते हैं। जिस अर्थ को हम अर्थ कहते हैं वो अर्थ की चर्चा पुरुषार्थ में नहीं, क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं है। वो जो ये संपत्ति है पुरुषार्थ क्यों? पुरुषार्थ जो है पुरुष सुख है, और वो पुरुष सुख नहीं है जो अर्थ हम देख रहे हैं। क्यों पुरुष सुख नहीं है? उसकी क्यों बार बार हम इससे कहलाते हो? कोई जेल में पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई देश छोड़ दिया है, कोई कुछ कर दिया, बहुत है। अडवाणी अबानी, तो नीरज पीरज बहुत। वो अर्थ यदि सुख होता तो तुम, दूसरी बात, अर्थ अर्जित हो जाने के बाद उसकी रक्षा के लिए सुख होता है। अर्थ यदि सुख हम यदि आप समझते हो संत जी, तो हम कहीं से किसी से उपाय करके आपको 2 करोड़ रुपया दे देते हैं और कह दें 2 करोड़ रुपया लेकर के आप जाइए, आप उसी समय बेचैन हो जाएंगे। ये क्या महाराज, जबरदस्ती आपके साथ बांध दिया जाएगा कपड़ों में, तब भी आप देखिए ये कहाँ से हमको लाद दिया, हमको कुछ नहीं, एक अर्थ ही तो है। ये कहाँ से हमको बांध दिया, हमको कोई मार देगा, खींच लेगा, ये क्यों हमसे? हमको तो कुछ नहीं चाहिए, जितना तन ढकने के लिए कपड़ा है उतना हमको चाहिए, और जो कुछ मिल गया हाथ में वो खा लिए, तब आपको सुख है। तो इसलिए जो अर्थ शब्द का अर्थ वहाँ पर कभी भी पुरुषार्थ में जो अर्थ है उसको ये द्रव्य वैभव नहीं समझना चाहिए, अपितु सुख है जो अर्थ के द्वारा साध्य है। और कामना जो है वो काम माने कामना, तो कामना से वहाँ पर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जो कामना, अरे कामना सुख कहाँ से हो सकता है, पुरुषार्थ कहाँ से हो सकता है? एक कामना के बाद दूसरी कामना होती है, दूसरी कामना के बाद तीसरी कामना, तो कामों का तो कभी शांति होती नहीं है। तो कामना क्या है? धर्म विषय कामना, धर्म की कामना कर रहा है।
धर्म से अर्जित जो सुख है उसकी कामना कर रहा है, ये पुरुषार्थ में है। चलिए, तो अपौरुषेय वाक्य जनित होने का सकल दोष की जो दोष की शंका है, उस शंका से विनिर्मुक्त होने के कारण जो श्रुति वाक्य है अपौरुषेय वाक्य, वो स्वतः प्रमाण है। क्योंकि प्रामाण्य किस में किस वाक्य में हो सकता है? हम कुछ कहेंगे तो आपको गुरुजी सही कहते होंगे, परंतु दूसरा कोई कह रहा है तो फिर आप संत जी से पूछने के लिए क्यों आते हैं? वो तो सुना है ना, वो जो कह रहा है कि यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया है, तो उसके बात में आपको प्रमाण नहीं है, तभी तो किसी संत के यहाँ कह आ रहे हैं कि संत जी क्या ऐसा हुआ है, तो कहेंगे कि हाँ हुआ है, तब आपको ज्ञान हो जाता है प्रमाण। क्यों? क्योंकि वो झूठा भी बोलता है, वो असत भी वादन कर सकता है, आप तत्व तो नहीं है, यथार्थ व्यक्तित्व नहीं है। तो जो पुरुष है आप्त, उसमें भी कभी कभी दोष हो सकता है। मान लीजिए कि संत, कोई भी संत, कौन आप्त हो सकता है? जिसको जो दोष मुक्त होगा, ईर्षा द्वेष आदि से मुक्त होगा, वही तो आप्त हो सकता है। आपको कुछ नहीं चाहिए तो क्यों झूठ बोलेंगे जी? संत जन हमारे बैठे हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए तो क्यों झूठ बोलेंगे? परंतु इनका वाक्य भी झूठ हो सकता है। कब? मान लीजिए कि भ्रम से इन्होंने किसी वस्तु को देखा और उसको बता दिया, वो सही नहीं है। भ्रमय से 10 लोग चर्चा कर रहे थे, इनको भी हो गया कि सही ही बात होगी, तो इनको कुछ अभी प्रेत नहीं है, परंतु ये वाक्य है कि ऐसा ऐसा है, तो भ्रम से बोल रहे हैं। माने तो इसलिए जो पुरुष माने आप्त पुरुष में भी का जो वचन है, वो वचन में दोष की आशंका हो सकती है। जैसे गुरु है, आचार्य है, निषेध कर रहा है कि उधर मत जाइएगा, क्यों? कहन उधर जो है एक सिंह आ गया है, वहां पर दिन आप घूमने जाते हैं, सिंह आ गया है या कोई और जानवर आ गया है, वो उधर मत जाइएगा। तो ये कहने के बाद भी आपको संदेह होता है, गुरु ये संत जी झूठ तो नहीं बोलते हैं गुरु जी, परंतु हो सकता है गुरु जी से कोई बता दिया होगा झूठा आकर के, तो गुरु जी मान बैठे होंगे। संदेह रहेगा कि नहीं? हो सकता है गुरु जी को भी यथार्थ अभी ज्ञान ना हो। गुरु जी कह रहे हैं, गुरु झूठ नहीं कहेंगे, परंतु गुरु जी को भी कोई आकर के झूठे गप मारने वाला, झूठा बोलने वाला आकर के बता दिया होगा, तो वहां पर भी कुछ संदेह आप में भी, गुरु वचन में, संत वचन में भी कभी संदेह रहता है, परंतु श्रुति वाक्य में कभी संदेह नहीं रहता है। इसलिए जो श्रुति वाक्य है अपौरुषेय होने के कारण मुक्ते है, एवं वेद मूल स्मृति इतिहास पुराण जनितम अपि ज्ञानम युक्तम। इस प्रकार से केवल श्रुति का ही जो और शब्द प्रमाण है, वेद मूलक, वेद मूलम यस्य, वेद ही है मूल, अर्थात वेद प्रतिपाद्य विषय की का प्रतिपादक यदि इतिहास है, पुराण है, स्मृति है, तद जनित, जो स्मृति है ना, स्मृति पुराण भी है, महाभारत भी है, तो जिस अंश में वेद प्रतिपाद्य अर्थ का प्रतिपादन, पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रतिपादन जहाँ पर होता है, उसको स्मृतियाँ, स्मृतियाँ अनेक हैं। जो महाभारत है, उस महाभारत की ही तो अंश है आपका गीता, स्मृति। इसी प्रकार से साक्षात
पुराण के पुराण स्मृति, जैसे विष्णु पुराण है वो स्मृति कहलाता है। तो जिस भी पुराण में या इतिहास ग्रंथ में वेदोक्त अर्थ का प्रतिपादन है, पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रतिपादन है, उतने अंश को अस्मृति कहते हैं। तो उसका प्रमाण कैसे आप मानेंगे? कहा वेद मूल का। वेद मूल इतिहास पुराण वाक्य से जनित जो ज्ञान है वो ज्ञान भी शाब्दिक ज्ञान कहलाएगा, प्रमाण माना जाएगा। इसलिए इसका प्रमाण है कि नहीं है? कहा इसका भी, क्योंकि ये जो आदि विदुषा कपिलस्य, आदि विद्वान जो कपिल हैं, तो वो कपिल कल्पादौ कल्पांतराधीत श्रुति स्मरण संभव। कहा ते एक कपिल को ये जो तत्व है, सांख्य तत्व का ज्ञान है, सांख्य सिद्धांत का ज्ञान है, ये कहाँ से हुआ? कहा वेद से हुआ। कहा कि वेद से कब पढ़ा उन्होंने? क्योंकि पूरा वेद पढ़े ना, तब ना आपके लिखेंगे। तो इस जिस कल्प में कपिल हो रहे हैं, उस कल्प में तो इतना बड़ा शास्त्र लिखे हैं, तो संपूर्ण वेद कब पढ़े हैं? तो वाद विदुषा कपिल से कल्पादौ, कल्प के आदि में, कल्पांतराधीत, अन्य कल्पों में, जन्म जन्मांतर अन्य कल्पों में जो अध्ययन किया था, श्रुति, उसके द्वारा स्मरण संभव है। इसलिए ये कपिल जो है तो पहले पढ़ेंगे तो पढ़ते ही एक जीवन बीत जाएगा। कहे नहीं नहीं नहीं, ये पूर्व कल्पांतर में जो श्रुति का अध्ययन किया था उसका स्मरण संभव है। कैसे? तो दृष्टांत में दे रहे हैं। सुप्त प्रबुद्ध शैव पूर्वे द्यु अवगता नाम अर्थानाम अपरे द्यु। कल क्या पढ़ाया गया था? तो आप बता दें गुरु जी, आपने ये पढ़ाया था, क्या सोए नहीं क्या? सुप्ति में गए हैं ना। स्वप्न से, स्वप्न में तो अंतःकरण निष्परिणाम नहीं रहता, परंतु सुसुप्ति एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर कोई ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानावस्था है। तो उस अज्ञानावस्था में जाने के बाद भी आपको कैसे ज्ञात है? गुरु जी कल आप पे बताए थे। तो उसी को जिस प्रकार से पूर्व दिन में जो अधीत विषय है वो दूसरे दिन भी मध्य काल में सुसुप्ति रूप प्रलय है। सुसुप्ति भी प्रलय है सृष्टि बाद में, महाप्रलय पद से उसको कहा। क्योंकि जब प्रलय का व्याख्या आप करना चाहेंगे, कोई आपसे पूछेगा तो विवेक कैसे करेंगे आप? कोई किसी प्रकार का प्रलय कहता है, कोई किसी प्रकार से प्रलय कहता है। दर्शन भी अपने अपने अनुसार सृष्टि का उपादन करते हैं, प्रलय का उपादन करते हैं। दूसरी बात, कोई पूछ रहा है कि संत जी आप बताइए कि प्रथम सृष्टि कौन है और अंतिम सृष्टि कौन है? फांस दिए। इतने कल्प कल्पांतर हो चुके, तो किसको आप प्रथम कहेंगे और किसको अंतिम कहेंगे? तो विवेक करना होगा। देखो, यहां से प्रारंभ करेंगे तो ये प्रथम होगा, ये द्वितीय होगा, तृतीय होगा, चतुर्थ होगा, अंतिम होगा।
और यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो ये प्रथम होगा, ये अंतिम होगा। यहाँ से इस प्रकार से सकल, एक किसी ने हमसे ऐसे अचानक पूछ दिया कि प्रथम सृष्टि कौन है, तो हमने कहा यही प्रथम सृष्टि है। और इसके पूर्व वाली मैं कहा वो भी प्रथम सृष्टि है। इसी प्रकार से और जब भवचक्र हुआ वो, तो कहा कि अंतिम सृष्टि कौन है, मैं कहा यही अंतिम सृष्टि है। कहा इसके पूर्व वाली, मैं कहा वो भी अंतिम सृष्टि। तो सृष्टि आदि और अंत चक्र है, सृष्टि का चक्र है। तो जिस प्रकार से सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त, प्रत्येक दिन सूर्य उदय होता है, प्रत्येक दिन अस्त होता है। तो आदि उदय किसको कहेंगे, अंत उदय किसको कहेंगे? कुछ नहीं, प्रत्येक दिन उदय होता है, प्रत्येक दिन अस्त। इसलिए चक्र की पंक्ति जो है सृष्टि की चलती। मैंने कहा कि सुषुप्ति में तो कोई संसार नहीं रहता है, तो प्रलय ना है, यहाँ पर कुछ संसार नहीं रहता, उसको प्रलय कहा जाता है। तो यहाँ पर सुषुप्ति में कोई भी संसार नहीं रहता, तो इसको प्रलय कहने में कौन आपत्ति? सुषुप्ति महाप्रलय है। तो सुषुप्ति में सब कुछ नष्ट हो गया, अंतःकरण भी निर्व्यापार हो गया, परंतु जगे तो क्या पढ़े थे, क्या लिखे थे, सब आपको स्मरण है। उसी प्रकार से अन्य कल्प में जो शरीर धारण किया था, और उन शरीर धारण में जो संस्कार थे, वो संस्कारों का भी परिज्ञान अन्य कल्पों में, अन्य शरीरों में। इस प्रकार से जो ये मानते हैं कि जो स्वप्न है वो स्वप्न अलग, अलग पदार्थ नहीं है, अपितु क्या है स्वप्न? तो पूर्व जो वस्तु विषय के ज्ञान था, वो पूर्व वस्तु विषय का जो ज्ञान है उसका संस्कार है। वो संस्कार उद्बुद्ध हो गया, तो संस्कार उद्बुद्ध हो गया, तो जो निद्रा दोष है, उस निद्रा दोष के कारण वो समीप प्रतीत होता है। इसलिए कोई भी ऐसा स्वप्न नहीं है जो पूर्व में दृष्ट न हो, पूर्व दृष्ट ही स्वप्न होता है। जब पूर्व दृष्ट ही स्वप्न होता है, तो यदि साधक सचेष्ट हो करके उन स्वप्नों की समीक्षा करे, तो अपने पूर्व पूर्व जन्मों का ज्ञान कर सकता है। कैसे पूर्व पूर्व जन्मों का ज्ञान करेगा? तो स्वप्न तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता ही होता है। कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं कि उन स्वप्नों को जब जागने के बाद आप देखते हैं, तो ऐसा स्थल आप इस जीवन में नहीं देखा, ज्ञात होता है। फिर उसमें विवेक करना होगा कि ऐसे स्थल को मैंने इस जीवन में तो देखा नहीं था, अर्थात ये पूर्व कोई हमारा जन्म है, जिस जन्म का ये संस्कार है। अब इसके बाद उसकी प्रवृत्ति देखना है कि वो जो स्थल देख रहे हैं, तो हम किस अवस्था में हैं, उस अवस्था से फिर अपने पूर्व जन्म का जीवन का परिज्ञान करना है। तो कभी कभी देखते हैं कि हम वृक्ष में पेट के बल चढ़ रहे हैं और गिर रहे हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर पेट के बल चढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, पेट के बल तो मैं कभी वृक्ष में चढ़ा नहीं, तो ये संस्कार कहाँ से आया? जरूर कोई मेरी सर्प योनि थी, उस सर्प योनि में मैं उदर के बल पेट में चढ़ रहा था, गिर रहा था, उसका संस्कार आज विद्यमान है। इस प्रकार से सर्प योनि, अनेक जितने भी योनियां हैं, यदि विवेक
साधक अपने स्वप्न का विवेक करता रहे तो अनेक पूर्व पूर्व योनियों का परिज्ञान कर सकता है। क्योंकि स्वप्न कोई भी अपूर्व नहीं होता है, और स्वप्न जो है वो पूर्व ज्ञात विषयक होता है। तो जो इस जन्म में ज्ञात नहीं है, ऐसा स्वप्न हुआ तो उस स्वप्न से आप परीक्षण करिए कि वो कौन सी योनि है, किस दशा में मैं हूँ। तो भगवान जो इसको पूर्व पूर्व जन्मों का संस्कार आता है, इसको आवट्य जैवी सभ्य संवाद में भगवान जैवी सभ्य ने कहा है, 10 महाकल्प वर्ति जात जन्म स्मरणात्मनः उवाच। 10 महाकल्पवर्ती जो में उत्पन्न जो जन्म मरण है, उस अपने जन्म मरण को बताया है उन्होंने। मैं 10 वर्षों में कौन कौन सा जन्म लिया, तो कैसे ज्ञात हुआ है, वही बात इसलिए मैंने बताया। उसको कैसे ज्ञात हो गया, तो ज्ञात आज कैसे ज्ञात हो गया, तो वो संस्कार उसको है। और वो संस्कार तो यदि संस्कार है तो हमेशा ज्ञात क्यों नहीं होता रहता है। कहा वो संस्कार जो होता है पूर्व विषयक जो संस्कार रहता है, एतत्कालीन संस्कार से उद्बुद्ध हो जाता है। जिस समय पर ये इस काल की जो वृत्ति है, सांसारिक वृत्ति है, जब ये नहीं रहती है तो पूर्व वृत्तियां रहती हैं। इसलिए आप शास्त्रों में पढ़े होंगे कि जब जीव आत्मा उदर में आकर के और ज्ञान शक्ति उसकी जागृत हो, तो जितने जन्म उसके हुए हैं सभी जन्मों का उसको ज्ञान होता है। कौन कौन जन्म, कौन कौन योनि में मैं उत्पन्न हुआ। और वो उत्पन्न होते ही पुनः उसको भूल जाता है। क्यों? वृत्ति, ये बाह्य वृत्ति हो जाती है। तो रोता कैसा है, कहाँ कहाँ, अर्थात मेरा वो ज्ञान कहाँ गया जो मुझे ज्ञात हो रहा था। क्योंकि जो ही बाहर आता है तो बाह्य वृत्ति जो होती है वो उसको ज्ञान भूल जाता है। तब तक माँ स्तनपान कराने लगती है, तब भी जब वो तब तक उसको बाह्य जो पूर्व जन्म का ज्ञान है तब तक रहता है, जब तक पूर्णतया बाह्य जो बाह्य ज्ञान में प्रवृत्त नहीं हो जाता। 2-3 महीने तक बालक को आप ये देखे होंगे किसी के यहाँ, क्योंकि सब लोग गृहस्थ हैं, तो ये छोटा बालक रहता है 2-3 महीने तक, 4 महीने तक, जब तो अचानक हंसने लगता है। देखे होंगे सभी लोग गृहस्थ से इसमें आए हैं। या अचानक रोने लगता है, कोई कारण नहीं है, रोने लगा, रोने के बाद फिर हंसने लगता है। छोटा बालक जो जब तक उसकी पूर्ण वृत्ति जो 3 महीने, 2 से 3 या 4 महीने तक, क्या बात है, कौन सा उसको व्यंग आ गया कि हंस रहा है, और कौन सा उसको विभत्स आ गया कि रो रहा है। तो पूर्व जन्म का स्मरण, आंख मूंद करके, आंख मूंदे पड़ा, जब देखता नहीं तभी वो रोता है। तो पूर्व जन्म का कोई ऐसा है दृश्य है, उसको देख करके रोता है और हंसता है। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये बाह्य वृत्तियां, ये तत्काल, ये वृत्तियां उस संस्कार की अवरोधक हैं। इसलिए जब आप स्वप्नावस्था में जाते हैं तो आपकी ज्ञान इंद्रिय अंतःकरण में लीन हो जाती हैं। अंतःकरण में लीन हो गए तो बाह्य वृत्ति तो होगी नहीं, तो बाह्य वृत्ति नहीं होती तो अंतःकरण में जो रहने वाले संस्कार हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार, उद्बुद्ध हो जाते हैं। उसको योगी जो है साधक उससे अनुचिंतन करता है कि ये संस्कार ये कैसा है, उसका विवेक करता है कि वो ये योनि रही होगी हमारी। क्योंकि ऐसे जंगल में, ऐसे वन का सीन दिखता है कि जहाँ पर कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है। तो फिर अपनी स्थिति देखता है, किस स्थिति में हूँ मैं, बिल में घुसा हूँ कि मैं पेड़ में चढ़ा हूँ
कि मैं कहीं पर चढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से फिर अपनी योनि का परिज्ञान साधक कर सकता है ज्ञानी। तो इस प्रकार की आपको क्या बताएं, मान लीजिए कदाचित किसी को ये स्वप्न होता है कि हम भिष्टा में पड़े हुए हैं और उसी भिष्टा में पड़े हैं, उसी भिष्टा को खा रहे हैं। तो जागने के बाद उसको विवेक करना चाहिए कि न तो मैं भिष्टा में कभी गिरा हूँ, डूबा हूँ, न तो मैं भिष्टा को कभी खाऊं। ये संस्कार कहाँ का है? तो उसको सोचना चाहिए कि किसी न किसी जन्म में मैं भिष्टा का कीड़ा रहा, वो संस्कार अभी मुझ में बैठा हुआ है। इस प्रकार से अपने प्रत्येक जो जन्म जन्मांतर की योनियां हैं उनका विवेक साधक कर सकता है। ये सब जो चीजें हैं ये आपके सम्मुख ही बताया जा सकता है। कथावाचक मैंने कथा वथा में कहेंगे तो सब लोग उठ के चले जाएंगे क्या कह रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये ज्ञानियों के यहाँ, संतों के यहाँ, बुद्धों के यहाँ बताया जा सकता है। आप ही इस कथा को यदि कहीं पर समाज में कहेंगे, का या कह रहे हैं, का कह रहे हैं, किसी को ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि वो स्वप्न में कोई पदार्थ है इसको भी नहीं जानता, सुषुप्ति में कोई पदार्थ है इसको नहीं जानता है, संस्कार है उसको नहीं जानता है। अतः जो इन तत्वों को जान सकता है उनको पूर्व पूर्व जन्मों के का परिज्ञान कराया जा सकता है। इसलिए 10 महाकल्प कल्प वर्ति जो जात जन्म संस्कार आत्मा उवाच 10 महाकल्पेषु परिवर्तमानेन अभिनव भूत बुद्धि सत्व मया दृष्टम, ये ग्रंथ का साधन। इस प्रकार से पूर्व पूर्व का संस्कार जाता है, आता रहता है। अतः जो आपके कपिल मुनि हैं, एक कपिल मुनि यदि जन्म में नहीं पढ़े तो न पढ़े, परंतु जन्मांतर में जो कपिल ने अध्ययन किया था श्रुति स्मृति पुराण आदि का, उसी का संस्कार उसको विद्यमान है। अतः जो कपिल का कथन है वो वेद मूलक है, स्मृति मूलक है। अतः आप्त हैं कपिल और उनका वचन प्रमाण है। ये क्या बांध दिए हो यार।